फ्रेंड्स, आज मैं आपको सैंड के सारे टेस्ट डिटेल में बताने वाला हूं, क्योंकि आपको पता होगा कि जो सैंड आप अपने बिल्डिंग स्ट्रक्चर में यूज करते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल होता है। यदि सैंड आपकी सही नहीं है तो प्लास्टरिंग में क्रैक पड़ जाते हैं। जो ब्रिक मेसनरी में आप ब्रिक्स लगाते हैं वो भी ब्रिक आपके धीमे धीमे निकलने लगते हैं, और जो आप कॉन्क्रीट में अपनी सैंड डालते हैं उसमें हनी कॉम्बिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है और क्रैक्स आते हैं। तो आज सैंड के आपको डिटेल में सारे टेस्ट में बताने वाला हूँ किस प्रकार से आपको सैंड के टेस्ट करना है और अपने बिल्डिंग को स्ट्रक्चर को मजबूत बनाए रखना है। एज पर IS 2386 तो IS 383 के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है। तो आज हम आपको बताते हैं एज पर IS 383 से 2016 IS कोड के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको करना है सिल्ट कंटेंट टेस्ट करना है आपको सैंड का। आपको याद रखना है, आपने एक जार लिया, अपना गिलास लिया, और गिलास आपने लेने के बाद इसमें आपने क्या किया, सैंड ली और सैंड आपने इसमें भर दी। सैंड को हम क्या करेंगे, इसमें भर देंगे। सैंड अपनी भरने के लगभग जितनी भी हम चाहें अपनी सैंड भर सकते हैं। सैंड भरने के बाद इसमें हमको 1 चम्मच नमक डालना है। हमने 1 चम्मच इसमें नमक डाला। 1 चम्मच आप देखिए हमने इसमें नमक डाल दिया। सॉरी, थोड़ा सा गिर गया है तो मैं इसको दोबारा से थोड़ा डाल देता हूँ। हमने 1 चम्मच इसमें नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इसमें पानी डाल देंगे। आप देखिए मैंने फ्रेश वाटर बिल्कुल इसमें डाल दिया, पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद में अब मैं इसको क्या करूँगा, पूरी अच्छी तरीके से इसको मिला दूँगा। मैंने इसको अच्छी तरीके से मिला दिया। ये देखिए मैंने इसको पूरा अच्छी तरीके से मिला दिया और मैं मिलाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। मिलाने के बाद में आराम से आपको मिलाना है, आपको मिला देना है, पूरा अच्छी तरीके से मिला देना है। पूरा अच्छी तरीके से मिला दिया है, पूरी तरीके से मिल गया है हमारा सैंड में जो हमारा सॉल्ट है, नमक है, मिल गया है। और फिर भी आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें क्या कर सकते हैं, हल्का सा सेकिंग कर सकते हैं। सेकिंग करने के बाद अभी आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा मडी वाटर है। आपको इस अपने वाटर को, अपने गिलास को 1 घंटे के लिए रख देना है। अब मैं 1 घंटे के लिए यहाँ पे अपना गिलास रख दूँगा। 1 घंटे के लिए मैं अपना गिलास रख दूँगा, और 1 घंटे के बाद जब मैं अपने गिलास को उठाऊंगा तो आप देख सकते हैं हमने 1 घंटे पहले रखा हुआ था। 1 घंटे के बाद हमने जब इस गिलास को लिया तो आप देख सकते हैं कि हमको बिल्कुल क्लीन वाटर दिखेगा, बिल्कुल क्लीन वाटर दिखेगा। और इसमें आप देखिए ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे एक परत जम गई है, एक लेयर आ गई है। ये लेयर होती है सॉइल की लेयर होती है, मतलब इसमें कितनी मिट्टी थी आपकी सैंड में वो आपको यहाँ पे दिख जाती है। ऊपर की तरफ आपकी सॉइल जम जाती है, आप देख सकते हैं कैमरे में अच्छे से, और नीचे आपकी पूरी सैंड आपकी सेटल हो जाती है। अब आपको ये देखना पड़ता है एज पर IS 383 के अकॉर्डिंग कि आपका जो सिल्ट कंटेंट, जो मिट्टी आपकी है वो सिल्ट कहलाती है। तो सिल्ट कंटेंट आपकी किसी भी कंडीशन में 8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 8% से ज़्यादा यदि आपकी सिल्ट आ रही है तो फिर आप इस सैंड का यूज नहीं कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले इसको अब चेक करना है। तो आप क्या करेंगे, एक स्केल का यूज करेंगे। आपको एक स्केल का यूज करना है। स्केल का यूज करने के बाद आपको यहाँ पे स्केल लगाना है। स्केल आप लगाएंगे तो देखेंगे पूरी सैंड आपकी कितनी आ रही है, 4 सेंटीमीटर, मतलब आपकी 40 mm की आ रही है। और जो आपकी सिल्ट जमी हुई है ये आपकी 2 mm जमी हुई है। तो अब आपको एक फॉर्मूला लगाना है सिल्ट कंटेंट परसेंटेज का। सिल्ट कंटेंट इक्वल आपका होता है सॉइल थिकनेस इन mm अपॉन सैंड थिकनेस इन mm मल्टीप्लाइड बाई 100। आपने देखा कि हमारी सॉइल थिकनेस कितनी थी, हमारी 40 mm थी, और हमारी सॉइल थिकनेस आपकी जो आई थी वो 2 mm आई थी, और सैंड थिकनेस आपकी 40 mm थी। तो 2 का डिवाइड आपने 40 से किया और मल्टीप्लाई 100 से कर दिया, तो आपका 5% आ गया। मतलब 5% इस वाली सैंड में आपकी क्या है, सिल्ट है, मिट्टी है। तो 5% परमिसिबल है, 8% से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो हमने सैंड यूज की हमारी बिल्कुल सही है। ये टेस्ट IS 383 के अकॉर्डिंग है। यदि इस टेस्ट को करके आप अपनी सैंड का यूज करते हैं तो सैंड में कभी भी आपके प्लास्टर में क्रैक्स नहीं आएंगे, ब्रिक वर्क खराब नहीं होगा, और कॉन्क्रीट में तो कभी कोई प्रॉब्लम आपकी आएगी ही नहीं। अब आपको ये टेस्ट करने के बाद आपको एक और टेस्ट करना है। यदि आप ये टेस्ट ऑन साइड जल्दी से नहीं कर सकते, वैसे आप कर सकते हैं, चाहें तो तुरंत आप लीजिए, सैंड का यूज करिए, 1 घंटे में टेस्ट हो जाता है। बट आपको एक दूसरा आप टेस्ट कर सकते हैं। आपको क्लीन हाथ अपने हैंड लेने हैं, हाथों में आपको बालू लेना है, और बालू लेने के बाद अच्छी तरीके से इसको रब करना है। अच्छी तरीके से अपने हाथों में आपको रब कर देना है। आपको रब करने के बाद जैसे ही आप इसको क्या करेंगे, हटाएंगे, तो आपको ये देखना है कि इसमें कहीं मडी सब्सटेंस तो ज़्यादा नहीं आ रहे, मिट्टी तो नहीं आ रही। तो आप देख सकते हैं कि मिट्टी नहीं है, इसमें केवल ये बालू के सब्सटेंस ही है, सिल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। आप खुद भी देख सकते हैं। इसका मतलब आपकी ये सैंड कैसी है, सही है। यदि ये ख़राब होती तो हाथों में हमारी मिट्टी सी छपने लगती, आ जाती, और हमारी ये क्या हो जाती, इसमें चमकीले चमकीले से आपके पार्टिकल्स आ
जाते हो, सेंड आप इसको खराब मानते। तो अब आप इस सेंड का यूज कर सकते हैं। इन टेस्टों का जी आप यूज करते हैं तो आप आपके स्ट्रक्चर में कभी कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, स्ट्रक्चर आपका हमेशा सेफ बना रहेगा। अब मैं आपको लास्ट में बताता हूं कि पूरे स्ट्रक्चर में आपको कितनी सेंड यूज करनी होती है। यदि आपको बिल्डिंग बनाना है, आप एक बार टेस्ट कर लीजिए और उसी नंबर वाले से पूरी सेंड मंगवा लीजिए। आपको याद रखना है कि जो आपकी सेंड होती है वो 1.2 क्यूबिक फीट पर स्क्वायर फीट लगती है पूरी बिल्डिंग के लिए। फुटिंग लेवल से लेके स्लैब लेवल तक के लिए 1.2 क्यूबिक फीट पर स्क्वायर फीट आपकी सेंड लग जाती है। तो मान लीजिए आपका टोटल स्ट्रक्चर कितने का, 1000 स्क्वायर फीट का है, तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 1.2 से, मतलब 1200 क्यूबिक फीट आपकी पूरी क्या लग जाएगी, सेंड यहाँ पे लग जाएगी। अब आपको इन चीज़ों का आप यदि याद रखते हैं तो स्ट्रक्चर आपका हमेशा सेफ रहेगा, प्लास्टर में कभी कोई क्रैक नहीं आएगा और बिल्डिंग में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो हमसे जुड़िए, हमारे वीडियो को देखिए और हमारे ओरिजिन एक्सेल इंस्टीट्यूट को आके ज्वाइन कीजिए, हमसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को लीजिए, जिसमें आपको डिटेल में ऐसी सारी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप परफेक्ट इंजीनियर बन पाएंगे। और आप हमारी वीडियो को देख के यदि आप क्लाइंट हैं तो इन सारी चीज़ों को देखिए, आप सीखिए और अपने स्ट्रक्चर को हमेशा मजबूत बनाए रखिए। तो इस प्रकार से हमारे स्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए हमारे वीडियो को देखिए और हमेशा हमसे जुड़े रहिए।